जबलपुर के पार्थ रेजिडेंसी के नागरिक मूलभूत सुविधा से मरहूम हैं। उन्होंने टीएनसीपी कॉलोनी में यह सोचकर मकान बनवाया था कि यहां पर उन्हें सब प्रकार की सुविधा मिलेगी, लेकिन 4 साल होने को हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मामले की शिकायत वह कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नगर निगम में आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्थ रेसिडेंसी सोसाइटी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने आवेदन दिया और अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया जाए, क्योंकि वह लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर बीमारियों का डर सता रहा है, साथ ही लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। रेसिडेंसी के बाशिंदों का कहना है कि स्ट्रीट लाइटों के न जलने के कारण अंधेरा रहता है और जहरीले कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। पीने का पानी नगर निगम का कोई कनेक्शन नहीं है तथा बोरिंग का जो पानी आता भी है तो वह इतना गंदा और मटमैला होता है कि पीना तो छोड़िए, वह नहाने लायक तक नहीं होता। ऐसे में वहां के रहवासी कैसे रह रहे हैं, जिन्होंने इतने जीवन भर की पूंजी जोड़कर अपने सपनों का घर सजा लिया था और सपनों का घर उनका किस तरह सपना ही तोड़ दिया है, जिसके कारण वह बहुत दुखी हैं और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शासन के पास जाने वहां भी उन्हें कोई सिवाय दिलासे और कुछ नहीं मिलता। निराशा ही हाथ लगती है। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया उनको जल्द से जल्द समस्याओं से निजात दिलाए। हम लोग वहाँ पर 4 साल से रह रहे हैं और हम लोगों ने टीएनसीपी कॉलोनी में प्लाट खरीदे, टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। वहाँ पे जल निकास का है तो वो भी है ना, अभी नाली से नहीं जुड़वाया है। अब हम नगर निगम का समझे या कॉलोनाइजर की गलती समझे, जो भी है। दूसरा ये है कि हम लोग वहाँ से पाइपलाइन गई है नर्मदा जल की, लेकिन हम लोग या तो बोरिंग का पानी पी रहे हैं या कहीं से हाँ, मतलब वो भी ख़राब है, मगर किसी तरह काम चला रहा है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि विद्युत व्यवस्था जो है कॉलोनाइजर के द्वारा कुछ खंभों में लाइट लगाई गई है और जब वो बिगड़ जाती है तो अब नगर निगम बताया जा रहा है कि आज पता चला हम लोगों की नगर निगम में हैंडओवर हो गई है। इसके पहले विद्युत विभाग से इंजीनियर आए थे चेकअप करने के लिए। उन्होंने बताया कि सभी खंभों में लाइट नहीं लगी है, इसलिए नगर निगम को हैंडओवर नहीं की जा सकती। तो ये व्यवस्थाएं चल रही है। रात में अंधेरा रहता है, सांप निकलते हैं। ताकि भाई नगर निगम को हैंडओवर हो गई है सोसाइटी। अगर नगर निगम को हैंडओवर हो गई है तो लाइट की से लेकर हर एक चीज़ की व्यवस्थाएं नगर निगम को करना चाहिए नियमित तौर पर। हम काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं लाइट के लिए। अभी हमारी सोसाइटी रात के समय पर लगभग पूरे अंधकार में रहे। पीने के पानी के लिए हमारे पास बोरिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो बरसात में उस बोरिंग के पानी के साथ ये स्थिति है कि स्मेल कर रहा है, वो लोग नहा नहीं सकते, उसको पी नहीं सकते, तो बाहर से हम खरीदने के लिए मजबूर है पानी, जबकि हम नगर निगम को तो पूरा टैक्स दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे बच्चों को जो है अलग बीमारियां अलग हो, जितने दिन हम रहते हैं उससे ज़्यादा दिन तो बच्चों को बीमारी की वजह से हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। और पानी निकासी की बात है तो अभी भी लाइन जो है कॉलोनाइजर के द्वारा बाहर तक ला दी गई है, लेकिन किसी नाली से जुड़ा नहीं है। इस साल जब बरसात हुआ तो पूरे रोड के ऊपर पानी था, घरों तक पानी में आ गया था। तो निकासी ना होने की वजह से पानी पूरी रोड पे आ रहा है और घरों पे पहुंच रहा है।